नमस्कार, मैं हूं कुसुम शर्मा। स्वागत है आपका इलेक्शन टॉप 10 में। बिहार में सीट बंटवारे पर एलजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बैठक के बाद कहा, सभी जानकारी साझा की जाएगी। चर्चा अभी शुरुआती चरण में है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का बयान। कहा, जनसुराज ने हमेशा कहा है कि हम किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं कर रहे हैं। हम 243 सीटों पर लड़ेंगे और अगर जनता हमें आशीर्वाद देती है तो हम बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने बिहार चुनाव पर कहा, हमारी चर्चा बहुत अच्छी तरह से चल रही है। सुना है कि एनडीए में चिराग पासवान सीटों को लेकर नाराज है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, 14 नवंबर 2025 को बिहार के लोग इतिहास रचने जा रहे हैं। ये दिन सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। बिहार के लोग इस बार बदलाव चाहते हैं। 14 नवंबर के बाद से बिहार में बेरोजगारी जड़ से समाप्त होने की शुरुआत हो जाएगी। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, चुनाव के तारीखों का ऐलान बहुत औपचारिक है। महत्वपूर्ण ये है कि चुनाव आयोग बीते कुछ सालों में रेफरी की भूमिका को विसरा चुका है। तमाम चीजों पर हमने आग्रह किया। सरकार महागठबंधन की तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बनेगी। एलजेपी रामविलास सांसद संभावी चौधरी ने कहा, चुनाव की तैयारी एनडीए काफी समय से कर रही थी। जनता का समर्थन, जनता का आशीर्वाद एनडीए को मिला है। जहां से हमारे विधायक नहीं है वहां भी अपार समर्थन मिला है। जनता तैयार है कि फिर से हमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनानी है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बिहार चुनाव पर कहा, सवाल है कि बिहार का चुनाव किन मुद्दों पर होगा। क्या बिहार का चुनाव वोट चोरी, बेरोजगारी, शिक्षा, कानून व्यवस्था, अस्पताल या जाति धर्म के आधार पर होगा? अगर लोगों को लगता है कि मौजूदा सरकार यानी एनडीए ठीक है तो लोग उसे ही वोट देंगे। बिहार चुनाव लड़ने की खबरों पर लोक और भक्ति गायिका मैथिली ठाकुर कहती है कि जिस तरह से मैं तस्वीरों और लेख देख रही हूं उससे मैं बहुत उत्साहित हूं। मैं उत्सुक हूं, लेकिन मैं आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रही हूं। बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बिहार चुनाव पर कहा, मुझे लगता है कि अंतर्विरोधों से भरे हुए गठबंधन, पार्टी, परिवार और सत्ता को पाने की ललक में जनता के सामने इंडिया गठबंधन द्वारा जो भ्रम स्थापित किया जा रहा है, बिहार की जनता उसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, अगर चुनाव एक ही चरण में होते तो भी हम तैयार थे। हमें लगा कि महाराष्ट्र में एक चरण में चुनाव हुए हैं और बिहार महाराष्ट्र से छोटा है तो बिहार में भी एक चरण में चुनाव हो जाए। हम मानसिक रूप से तैयार हैं। चुनाव आयोग ने अन्य दलों से बात करने के बाद 2 चरणों में चुनाव कराने का फैसला लिया है। फैसला स्वागत योग्य है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विश्व खोज हिंदी न्यूज।